सो निर्दावे सुख और दावे दुख कहिए। जो शरीर संसार के सुखों के प्रति अधिकार नहीं जताते, दावा नहीं करते, वो सुखी रहते। और जो अधिकार जताते हैं, दावा करते हैं, तो महाराज फरमारे उनको दुख होता है। दोष तज्या दावो तज्या सजा ज्ञान मर जाद। विरक्त सो ही जानिए जे रकतन स्वार्थ स्वाद। जे रकतन स्वाद पिसण पांचू बस किया। राम भजन से लगन मगन निर्मल रस पिया। करे संभाषण साच सो करे न मिथ्या बाद। दोष तजा दावो तजा सजा ज्ञान मर जाद। महाराज फरमा रहे हैं कि जितने भी अंदर विकार है, दोष है, स्वार्थ पूर्ति के, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की पूर्ति के, इन सब दोषों को छोड़ दो। दोष तजा दावो तजा, और इन सुख प्राप्ति की वस्तुओं पर दावा अधिकार अपना छोड़ दो। तो दोष तजा दावो तजा सजा ज्ञान मर जात, ये दोनों को छोड़ोगे तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान की मर्यादा है वो सजेगी। विरक्त सो ही झाणिए जे रकत ने स्वार्थ स्वाद। विरक्त वही है जो स्वार्थ में और स्वादों में रत नहीं है। जे रकत ने स्वार्थ स्वाद पिसण पांचू बस किया। मतलब पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, और जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है, जिसकी वजह से ये जीवात्मा बार बार चक्की में पीसनी आ रही है। पीसने का कारण ही यही है। तो इसको महाराज फरमाने की पीसने के कारण को बस में कर लिया। फिर क्या किया? राम भजन से लगन मगन निर्मल रस पिया। लगन किससे लगाई? राम जी के भजन से। और निर्मल रस राम जी के नाम का अमृत के समान रस जो है, इसे पीकर मगन हो गए। करे संभाषण साच सो करे न मिथ्या बात। और महाराज फरमाने की झूठी बातें, झूठ के वाद विवाद कुछ नहीं करते, और जो कुछ भी कहते हैं, संभाषण करते हैं, वो सब साच की करते हैं, राम जी के नाम की करते हैं, भजन की करते हैं। और जो शरीर की संसार की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, कुछ नहीं करते। दोष तजा दावो तजा सजा ज्ञान मर जाद। दावा से दाजन बधे निर्दावे साता होय। मैं मेरी बरते नहीं भजन बण्या वे सोय। भजन बण्या वे सोय ज्ञान बेराग सध्यावे। अरुदावो दुख को मूल सूल सांसो उपजावे। ताते निज जन राम का नहीं दावो बांधे कोय। दावा से दाजन बधे निर्दावे साता होय। और महाराज फरमाने की जितना दावा करेंगे शरीर संसार के सुखों पर, उनसे दाजन बधेगी, यानी दुख बधेगा। क्योंकि सब दावों की पूर्ति तो नहीं होती है, अधिकार जताते हैं लेकिन पूर्ति तो कुछ की होती है। तो जिसकी पूर्ति नहीं होती उसे दाजन बधती है। तो दावा से दाजन बधे निर्दावे साता हो, और निर्दावे रहेंगे तो साता हो जाएगी। मैं मेरी बरते नहीं भजन बण्या वे सोय। मैं और मेरी जो भी है, ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये बात नहीं बरते। तभी महाराज फरमाने भजन बनता है। नहीं तो सब मैं मेरी में अवध गमाई। जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा करे न कीना यो हीर मुसायो आता। पूरा समय उसमें बीत जाएगा। किसमें? मैं मेरी। पूरी अवधि, आयु अवधि उसमें बीत जाएगी। मैं मेरी में अवध गमाई और जन्म बदी तो बाता। भजन बण्या वे सोय ज्ञान बे राग सध्यावे।
और जब भजन बनता है तभी महाराज हमारे ज्ञान और वैराग भी सद पाता है। भजन के साथ साथ ज्ञान और वैराग सब चलते हैं। और दावो दुख को मूल सूल सांसो उपजावे। और सुख प्राप्ति का जो दावा करते हैं वो दावा ही दुख का मूल है। अधिकार जताना ही दुख का मूल है। अधिकार मान लेना ही दुख का मूल है। इसकी वजह से सुख तो नहीं मिलता है, सांसा सूली मिलता है। ताते निज जन राम का नहीं दावो बांधे कोई। इसलिए महाराज हमें जो राम जी के निज जन है, खास जन है, जो राम जी के सेवक है, भक्ति करने वाले जन है, वो शरीर संसार के सुखों का कोई दावा नहीं बांधते। दावा से दाझण बधे निर्दावे साता हो। क्योंकि दावा बांधेंगे तो दुख दाजन बधेगा और निर्दावे रहेंगे तो शाता रहेगी। दावे दाजे जगत सब निर्दावे शीतल संत। दावा दे दग दे दुनी जा साता नहीं बरतंत। जा साता नहीं बरतंत अजग अकुलाया डोले। गुरु गम ज्ञान गुमाय वचन क्यों का क्यों ही बोले। राम चरण उनकी संगति होय अकल को अंत। दावे दाजे जगत सब निर्दावे शीतल संत। और महाराज फरमाने की देखो, दावा करने से सब संसार वाले दाग रहे। तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटना, कोई छूट नहीं पा रहा। तीनों को आदि व्याधि उपाधि सता रहे। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप। क्यों सता रहे? क्योंकि सबको शरीर से, मन से, आत्मा से सुख चाहिए। सुख का दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं और मिलता नहीं है तो फिर दुख दाजन होता है। तो दावे से दावा दाजे जगत सब, पूरा संसार दाज रहा है। निर्दावे शीतल संत, जो निर्दावे है, जिनको कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वो निर्दावे, कोई दावा नहीं करते। वो शीतलता में रहते हैं, शांति में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, राम भजन करते हैं। दावा दे दग दे दुनी जा साता नहीं बरतंत। दावा करने से, अधिकार जताने से दुनिया वाले दाज रहे हैं और उन्हें कभी साता ताप उनको सता रहा है और कभी शांति संतोष आता ही नहीं। जहां साता नहीं बरतंत अजग अकुलाया डोले। उनको सुख प्राप्ति की अधिकार जताने से उनका उपाय करते हैं और उपाय करने से उनको अजग लगी रहती है और उनके अंदर इधर उधर जाते रहते हैं। सुख प्राप्ति जहां जहां होती है उधर उधर पहुंच जाते हैं, डोलते रहते हैं इधर उधर, अकुलाए हुए डोलते हैं। गुरु गम ज्ञान गुमाए वचन क्यों का क्यों ही बोले। सदगुरु ने जो ज्ञान की गम दी है, सदगुरु ने जो कहा था कि ये जग को है सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जान। सुखदायक अर्थात संगत जुग में सदगुरु शरण पिछान। ऐसे गुरुगम ज्ञान का विचार तो नहीं करते, उनको तो घुमा देते। और वचन क्यों का क्यों बोले, जिससे स्वार्थ पूर्ति होती है ऐसे वचन के। राम चरण उनकी संगति हो अकल को अंत। इसलिए महाराज में ऐसे जो जन है, जो शरीर संसार के सुखों का दावा जताते हैं, उनकी संगति करोगे तो अकल का अंत हो जाएगा, अकल खराब हो जाएगी। दावे दाजे जगत सब निर्दावे शीतल संत। दावो धरि दावा देवे वे साध नहीं संसार। जा सदे न समता मन रंदे बदे कल्पना मार। बदे कल्पना मार सुखमय ज्ञान गुमावे। दूषण किसको नाय आप आपे दुख पावे। राम चरण बजे राम को करि दावा को तस्कार। दावो धरि दावा देवे वे साध नहीं संसार। मरथ मरे जो शरीर संसार के सुखों को धारण कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर अधिकार जताते हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो वो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन नहीं है, वो तो सामान्य संसारी है।
फिर उनमें और संसारियों में क्या अंतर हो गया? जहाँ सदेन समता मन रंदे बदे कल्पना मान। जब फिर जो है सदता नहीं है जो दावा किया है, जहाँ सदेन समता मन रंदे, तब फिर समता नहीं रहती और मन में दुख होता है। और बदे कल्पना मार, कल्पना की मार बढ़ती है, कल्पना होता है, दुख होता है, राजन होता है। बदे कल्पना मार सुखमय ज्ञान गुमावे। जो सुख प्रदान करने वाला ज्ञान है, आनंद प्रदान करने वाला ज्ञान है, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे। गर्जे शब्द सुधारस वर्षे बरम करम सब डाले। ऐसे अगम देश के अणबे के ज्ञान को गुमा देते। दूषण किसको नाय आप आपे दुख पावे। महाराज फरमा रहे कि किसको दोष? किसी को दोष नहीं है, स्वयं ही बंधा हुआ है संसार के सुखों में। वो चाहे तो छोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। अपने स्वयं के बंधे हुए संसार के सुखों ने थोड़ी उसको पकड़ रखा है, उसने सुखों को पकड़ रखा है और छोड़ नहीं पा रहा है। सुख और नलिनी का दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से शिकारी जब तोते को पकड़ना होता है तो पेड़ के ऊपर एक डोरी बांधकर एक नली बीच में से नली के डोरी बांधकर लटका देता है। तब वो तोता उड़कर आता है और नली के एक छोर पर बैठता है और नली झुक जाती है जिधर उसके वजन से, जिधर बैठा है। तो वो नली को अपने पांव से गांठी पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि वो नली झुक गई, मैं गिर जाऊंगा, ये डर है उसको गिर जाने का। लेकिन उसके पंख है वो भूल गया कि मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन उड़ना तो भूल गया। पांव से उस नली को गांठी पकड़ के बैठा है कि कहीं गिर नहीं जाऊं मैं नीचे। और वो शिकारी आता है और वो उसको पांव से पकड़े रहता है नलकी को, डोरे को पेड़ से खोल के वो तोते को ले जाता है। ऐसे ही महाराज हमारे संसार के लोगों की स्थिति हो रही है। खुद ने पकड़ रखा है सबको, सुखों को, सुखों ने उनको नहीं पकड़ रखा है। खुद अपने हाथों से पांवों से पकड़े हुए हैं। It's 8:30. अजय जनकर ये जो कंबन पकड़ लीजिएगा, ऐसे मुझे छोड़ो, आपने पकड़ का मैं सुनो। यही बात महाराज हो रही कि दूसरे किसको नाय आप आपे दुख पावे। सब अपने आप ही दुख पा रहे हैं, स्वयं के कारण ही दुख पा रहे हैं। इसलिए महाराज फरमाने क्या करना चाहिए अपने को? राम चरण भज राम को करी दावा को तस्कार। इसलिए शरीर संसार के सुखों का जो दावा अधिकार जताते हैं उसका तिरस्कार करो और राम जी का भजन करो। दावो धरि दावा देवे वे साधन ही संसार। दावा सो दुख उपजे बंद लगे उर्माय। चरण शरण सुखिया सदा जे दावो बांधे नाय। जे दावो बांधे नाय ज्ञान दानी सोई मानो। तावे दगदण करे जके दुखदायक जानो। राम चरण विरक्त सोई जे निर्दावे बरताय। दावा सो दुख उपजे बंद लगे उर्माय। अधिकार जताने से, दावा करने से दुख उत्पन्न होता है और उस अधिकार का बंधन लग जाता है हृदय में। ये सुख तो मुझे मिलना ही चाहिए, मैं इसका अधिकारी हूं इस सुख को प्राप्त करने का, ऐसा एक बंधन हो जाता है। तो अब मैं इस सुख के बिना नहीं रह सकता, ऐसा बंधन हो जाता है। तो चरण शरण सुखिया सदा जे दावो बांधे नाय। जिन्होंने सदगुरु की शरण ली है, जो राम जी के चरणों में स्थान पाया जिन्होंने, वो हमेशा सुखी है। चरण शरण सुखिया सदा, वही हमेशा सुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास,
थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। चरण शरण सुखिया सदा, जे दावो बांधे नाय। जिन्होंने राम जी के चरणों की सेवा प्राप्त की है वो सुखी है। जिन्होंने राम जी के चरणों की शरण ली है वो सुखी है। और शरीर संसार के सुखों का कोई भी दावा नहीं बांधते। जे दावो बांधे नाई ज्ञान, दानी सोई मानो। मात्र वास्तविक ज्ञान देने वाले वही है जो शरीर संसार के सुखों का दावा नहीं बांधते। सच्चे संत जन वही है। दावे दगदण करे जिके दुखदायक जानो। और जो सुखों का दावा करते हैं वो दुख देने वाले, सुख देने वाले नहीं कभी। राम चरण विरक्त सोई, जे निर्दावे बरताए। विरक्ति वही है जो सुख का कोई भी अधिकार नहीं जताता, दावा नहीं करता है कि हमको चाहिए ही चाहिए। दावा सो दुख उपजे, बंद लगे उर्माय। निर्दावे निर्बंध होए, भजे एक भगवंत। उनकी संगति के किया, पाप ताप को अंत। पाप ताप को अंत ज्ञान गोष्ठी बरतावे। करे अविद्या दूर, सुबुद्धि विद्या उपजावे। राम चरण वे जानिए, सही शिरोमणि संत। निर्दावे निर्बंध होए, भजे एक भगवंत। महाराज फरमाने की जो निर्दावे होकर, निर्बंध होकर राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, उनकी संगति के किया पाप ताप को। जो उनकी संगति करता है उनके सारे पाप और ताप मिट जाते हैं। पाप ताप को अंत ज्ञान गोष्ठी बरतावे। उनका संग करने से वो ज्ञान की बात बताते हैं। ज्ञान की गोष्ठी होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग चर्चा होती है। जो सत्संग चर्चा के अंदर ज्ञान मिला वो ज्ञान घट के अंदर बरतने लगता है, व्यवहार में आने लगता है, उससे सारे दुख मिटने लगते हैं। करे अविद्या दूर, सुबुद्धि विद्या उपजावे। इस प्रकार के जो संत मिलते हैं निर्दावे निर्बंध, वो अपने घट के भीतर शरीर संसार के सुखों का जो भ्रम है, अविद्या है, उसको दूर करके सुबुद्धि उत्पन्न करते हैं, सुमति उत्पन्न करते हैं। अपनी भलाई किसमें, कल्याण किसमें है, वो बात बताते हैं। रामचरण वे जानिए, सही शिरोमणि संत। इसलिए महाराज माने कि वही संत सही है, वही संत संतों में शिरोमणि है, जो निर्दावे है, निर्बंध है। निर्दावे निर्बंध होए, भजे एक भगवान। जो भगवान का भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, एक ही राम जी है, उन्हीं का भजन करते हैं। राम चरण बेराग ले, मतिया पे उलझाए। अपना घर को छांड के, पर घर बंदिए नाय। क्या कह रहे हैं महाराज फरमाने कि यदि आपने बैराग लिया है, सर अपने घर गृहस्थी को छोड़ा है और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन बने हैं, तो मति आप पे उड़ जाए, तो स्वयं ही वापस सुख प्राप्ति के दावा करके मत उड़ जाओ, क्योंकि आप तो उसको छोड़ के आए। यदि आपको उलझना ही है वापस, तो छोड़ के क्यों आए? वहीं रहते, ग्रस्त में रहते, वहां तो सब प्रकार के सुख थे, आज छोड़ के क्यों आए? यदि वापस इसी में उलझना आके, तो आए किस लिए? राम भजन करने आए, परमात्मा पद को प्राप्त करने आए, नहीं कि वापस सुख प्राप्ति के दावे करने। तो राम चरण बेराग ले, मति आपे उड़ जाए। अपना घर को छाड़ के, पर घर बंदिए नाय। अपना घर तो छोड़ के आए और दूसरों से सुख लेने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बंद रहे हो, क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि अपने घर पे रहते। पर घर बंद जिनाय, माई बेराग करारो। झांकू अपनो भवन, लग्यो ये न चुखारो।
तन सुख से ती तरक सरक मन में नहीं झांके, राम भजन में रत रहे नित ही मत पाके। निर्वेद अजाचन निर्मलो, राम चरण साची कही। कारजवंत विचार के, गरवा जन धारे सही। महाराज फरमाने कि परगर बंदे जे नाई माई बैराग करारो। भीतर में ऐसा जबरदस्त बैराग है, करारा बैराग है, मजबूत बैराग है कि किसी पराये घर में सुख प्राप्ति के लिए नहीं बंधते कि वो पराये घर वाला मुझे सुख पहुंचाएगा। ऐसा मजबूत वैराग, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति। वैराग वृत्ति किससे आती? त्याग से आती। मन से त्याग कर, मन वैरागी, माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कैसे कबीर सुनो भाई भाई, ये गम बिरले पाई। हाँ, ऐसी गम ऐसी जानकारी बिरलो को ही मिलती। परगर बंद जिनाई माई बैराग करारो। भीतर में ऐसा बैराग, झांको अपनो भवन लग्यो ये नैचे खारो। महाराज फरमाने कि उनको निश्चित रूप से अपना घर भवन खारा लगा, तभी छोड़ के आए। तभी अब जो है दूसरों के घर में अब नहीं बनते। तन सुख से ती तरक सरक मन में नहीं जाके। महाराज फरमाने कि वो तन के सुख से तरक फरक रहते हैं। तन का उन्हें कोई सुख नहीं चाहिए और सरक मन में नहीं जाते। उनके मन में तन से सुख लेने की सरक यानी इच्छा, हाँ हरक नहीं है। मन में कुछ भी नहीं है, न सरक है न हरक है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते थे? राम भजन में रत रहे नित ही मत पाके। उनका ऐसा पक्का मता है कि वो राम भजन के अंदर रत रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाव रहते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास। रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसे रात और दिन वो रटते ही रहते हैं, भजन करते रहते हैं। कितना भजन करते हैं? जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु। भावे तार माय मार मोई दीजो, चरण आपकी रेशु। राम तेरी दाई पड़े सो की, भावे मोख मुगत में भेजो। भावे दो जग दीजे, राम तेरी दाई पड़े सो की। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हसियासु बिरद बदे तो, काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो की। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन में रत रहे नित ही मत पाके। वो ऐसा उनका पक्का मता है राम भजन करने। सुरता निरता सब राम भजन में लगी हुई है, अन्यत्र कहीं भटकती नहीं है राम भजन को छोड़कर। गुणात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी हुई है। राम भजन में रत रहे नित ही मत पाके। निर्वेद अजाचन निर्मलो, राम चरण साची कही। महाराज कह रहे ये बात मैंने बिल्कुल सच्ची बात कही है कि वे निर्वेद है, दुख से रहित है, अजाचन है, किसी से सुख की याचना नहीं करते हैं कि आप मुझे सुख पहुंचा दो, और निर्मल है, कोई स्वार्थ पूर्ति का विकार नहीं है। ऐसी महाराज सच्ची बात बता रहे हैं साधना करने वाले जन के लिए, भक्ति करने वाले जन के लिए, जो रोज निर्दावे रहते हैं, सुख की कोई इच्छा नहीं करते। कारजवंत विचार के, गरवा जल धारे सही। महाराज फरमाने की जो कारजवंत है, कारजवंत का तात्पर्य कि इनसे अपना कारज होगा, ये अपना मिल्खा देही का कारज करने में सहयोग करेंगे, आत्म कल्याण का कारज करने में सहयोग करेंगे। तो कारजवंत विचार के, जिनको अपना कारज करना है, जिनको अपना आत्म कल्याण करना है, परमात्मा पद इसी शरीर से प्राप्त करना है,
तो कारजवंत विचार के गरवा जन धारे सही। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे गरवा जन को यानी गहरे जन को, जो अजाची है, निर्दावे है, निर्बंध है, ऐसे जन के ज्ञान को धारण कर लेते हैं और सही में धारण कर लेते हैं। उनकी संगति करते हैं, उनकी सत्संग चर्चा करते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं। सो गरवापन आगे कहेंगे। महाराज फरमाने ऐसा जो गहरे पेटे के जन, गंभीर जन है, जो भजन में रत है, जिनको राम भजन के अलावा और शरीर संसार के सुखों से कोई सरोकार नहीं, जिनकी चित्त की वृत्ति ऐसी हो गई, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना, उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। जिनकी चित्त की वृत्ति ऐसी हो गई कि उनको शरीर संसार के सुखों का कोई महत्व नहीं रह गया। महत्व है तो सत हरि भजन का महत्व है। ऐसे गहरे गंभीर गर्भापण वाले जन की बात महाराज आगे बताएंगे। ज्ञान रूप अलिप्त पणो वैराग फकीरी साच, ये कहे बहुरी आगे कहूँ गर्मा पणो अजाच। महाराज फरमाने की ज्ञान रूप की बात बताई, अलिप्त पणे की बात बताई कि संसार में रहते हैं तो कैसे रहते हैं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल, इस प्रकार से अलिप्त भाव से रहते हैं संसार में। इस दुखालय में, इस खारे संसार में, खारे समुद्र में भी मीठे पानी की राम नाम की सीर पीते। तो ज्ञान रूप अलिप्त पणो वैराग फकीरी साच। महाराज ने ऐसी ज्ञान वैराग की बात बताई, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत होती है उसकी बात बताई, फकीरी की बात बताई, सांच की बात बताई। फकीर वो है जिसको कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। ऐसी खास बात बताई। ये सारी बातें महाराज ने यहाँ बताई है। और अब बता रहे हैं कि ये कहूँ बहुरी आगे कहूँ गरमा पड़ो अजाच। अब आगे में गहरे पने की, गंभीर पने की ऐसी अजाची बात बताता हूँ, जो अजाची है, जो किसी से याचना नहीं करते। अचाई जन की बात बताता हूँ, अजाची जन की बात बताता हूँ, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, शरीर और संसार के सुख के लिए बिल्कुल भी याचना नहीं करते। उनको चाहना है ही नहीं, वो तो बस बैठकर राम भजन करते हैं और बाकी और कोई उनको चाहना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी नहीं। ऐसी बात महाराज आगे बताएंगे। इति श्री विश्वास बोध आत्म शोध ज्ञान वैराग निरूपण नाम शब्द 480 छठा प्रकरण संपूर्ण हुआ। और बाकी अब आगे की बात कल बताएंगे महाराज। गर्भापणे की बात और अजाची वैराग्य की बात कहेंगे, जिसमें किसी से कोई याचना नहीं है। याचना नहीं होगी तभी जाके भजन बनेगा, नहीं तो सुख प्राप्ति के उपायों में लग जाएंगे, याचना में लग जाएंगे तो भजन कब करेंगे। और भजन नहीं बनेगा तो परम पद से वंचित रह जाएंगे। सारा संसार सुख प्राप्ति के उपायों में लगा हुआ है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे के उदर, पशु संज्ञा या पाए। शरीर तो मनुष्य का मिला है, लेकिन इस मनुष्य के शरीर को पशु की तरह व्यतीत कर रहे। तो महाराज फरमा रहे नर संज्ञा किसमें? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। तो वास्तविक में मनुष्यपना, मनुष्य होने का लाभ उसी को है जो राम नाम का सुमरण करता है। जब तक जागृत रहता है तब तक उसकी रचना चलती रहती है। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की, आही उत्तम रीत। तो जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। सोने के बाद भी चित्त की वृत्ति परमात्मा में लगी रहती है, लीव परमात्मा के साथ लगी रहती है। क्योंकि जैसा सुमरण दिन भर किया, सोने के बाद स्वप्न में भी वैसी अवस्था बनी रहती है।
दिन में जैसे अचके रहे तो रात के अंदर स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। इसलिए महाराज हमारे हैं कि मनुष्यपना वास्तव में वही है तो इस प्रकार से भजन करके परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। और परमात्मा ने अपने को तो बड़ी कृपा करके ऐसा मनुष्य शरीर देव दुर्लभ दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पिचताए। काली करमी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग से मिला है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन उतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे। मिले न दूजी बारा, भूत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, बच के सिर जन्म। कितनी बात महाराज ज्ञान की बता रहे, उपदेश कर रहे हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी मिलिया। माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। हे मेरे भाइयों, यदि आपको जन्म मरण से रहित होना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना, आनंद पद को प्राप्त करना है, केवल पद को प्राप्त करना है, तो इस ज्ञान को धारण कर लो। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं। ये ऐसा गहरा और गंभीर ज्ञान है जो परम पद प्राप्त कराने में सहायक है। इस ज्ञान को धारण कर लोगे तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय संपूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवातारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम।